अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको हमारे YouTube चैनल मदनी ऑटो एंड टेक्निकल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे इग्निशन स्विच की वायरिंग के बारे में कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। अगर आप इसकी वायरिंग सिर्फ मोटरसाइकिल की स्टार्टिंग के लिए करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इसके साथ आपकी बाइक की कंप्लीट वायरिंग चले, मतलब आपके इंडिकेटर, हार्न वगैरह सब इसके साथ चलें, तो मुकम्मल डिटेल के साथ आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ओपन वायरिंग रखी हुई है और एक इग्निशन स्विच रखा हुआ है। यहाँ ओपन मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और आप आसानी के साथ समझ सकें कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे आप देखें तो ये ऐसा हेडलाइट के अंदर आ जाता है और यहीं पे सारे इसके कनेक्शन लगते हैं। और यहाँ पे सब मल्टी कलर की तारें हैं, या आपको अलग अलग कलर की सारी तारें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे आपने 4 कलर की तारें अलग कर लेनी है। सबसे पहले रेड कलर की तार ये आपको नज़र आ रही होगी, इसको आप अलग कर लें। उसके बाद एक ग्रीन कलर की तार को आप अलग कर लें, ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर की तार इसको अलग कर लिया हमने। एक ये ब्लैक कलर की आ रही है, इसको भी हमने अलग कर लेना है। और एक ब्लैक कलर की ये आ रही है, और इस ब्लैक कलर की तार में वाइट कलर की लाइन लगी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी, ये वाइट कलर की इसमें लाइन आ रही है, और जबकि इस साइड से ये सारी ब्लैक है। इसको हमने अलग कर लेना है सारी वायरिंग से। अब ज़रा गौर से समझें कि अगर आपकी बाइक के अंदर इंडिकेटर वगैरह नहीं है और हार्न वगैरह नहीं लगा हुआ, आपकी वायरिंग ख़राब है या आपने वैसे ही नहीं लगाए हुए, तो आपने सिर्फ ये 2 तारें अलग कर लेनी है। ये इग्निशन स्विच की 2 तारें हैं, एक ग्रीन कलर की है और एक ये ब्लैक कलर की है जिसके अंदर ये वाइट कलर की लाइन लगी हुई है। यहाँ पे सिर्फ इन दोनों तारों का काम बनता है, इन तारों का कोई काम नहीं है। अगर आप लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों तारों को हमने, ये जो 4 तारें अलग की थी, इनमें आप देखें तो एक ब्लैक वाली है और जिसमें लाइन लगी हुई है वाइट वाली, और इसी कलर की सेम तार इसके अंदर है, ये आप देखें सेम इसी कलर में है। तो इसको हमने इसके साथ ज्वाइंट कर देना है। और यहाँ पे ग्रीन कलर की वायर है, इसको हमने ग्रीन कलर की वायर के साथ जो वायरिंग से आ रही है इसके अंदर एडजस्ट कर देना है। वायरिंग के अंदर जो भी आपको ग्रीन कलर की तारें नज़र आ रही हैं, ये ग्राउंड की तारें हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखें ये भी ग्राउंड की तार है, आप इसके साथ भी लगा सकते हैं। जबकि कुछ दूसरी तारें होती हैं, अब ये ग्रीन देखें तो इसके अंदर लाइन लगी हुई है, इसको आप छोड़ दें, ये ग्राउंड की नहीं है। बाकी ये भी ग्राउंड की है, और यहाँ नीचे ये सारी ग्राउंड की तारें हैं, आप किसी के साथ भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों तारों का कनेक्शन जो होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ मोटरसाइकिल के स्टार्टिंग के साथ होता है। स्विच को आप ऑन करेंगे, मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा, स्विच को आप ऑफ़ करेंगे तो मोटरसाइकिल ऑफ़ हो जाएगा। ये दोनों तारें लगाए बगैर भी ये स्विच काम करेगा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके आगे चलते हैं कि अगर आपके मोटरसाइकिल में बैटरी है और आप हार्न, इंडिकेटर वगैरह सब चलाना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये 4 तारें लगानी पड़ेंगी। 4 तारों के लिए आप यहाँ पे देखें तो ये रेड कलर की तार हमने अलग की थी, ये बैटरी से मेन तार आ रही होती है जिसके अंदर करंट होता है, इसको हमने इस रेड वाली तार के साथ ज्वाइंट कर देना है यहाँ पे। और उसके बाद आप देखें तो ये ब्लैक कलर की तार है, इसको हमने ज्वाइंट कर देना है इस ग्रिप के अंदर। और ये जो 2 तारें आपको नज़र आ रही हैं, इनका तल्लुक आपका बैटरी के साथ है। आपके इंडिकेटर, हार्न वगैरह सब इसी के साथ आ जाते हैं। ये मेन तार बैटरी से आती है जो कि इसका करंट इग्निशन स्विच के अंदर जाता है, और यहाँ से वापसी जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये इस ब्लैक कलर की वायर के अंदर आ जाता है, और यहाँ से आगे हमने जो भी पॉइंट लगाना है इसके साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी वायरिंग कंप्लीट हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।